नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है और 12 बजे वाली क्लास में स्वागत है। सबसे पहले तो ये थंबनेल पुराना वाला आ गया, इसके साथ में इसको चेंज कर देते हैं। ये 90वीं क्लास है और ये इसका अपना है पार्ट 2, ठीक है ना, पार्ट 2। आज अपन लोकगीत का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ये इलेक्शन वाले दिन सुबह उठते ही कुछ ना कुछ टास्क पहले से नजर आता है। जैसे ही उठ के मोबाइल चेक करते हैं तो अभी भी एसडीएम सर का मैसेज आया हुआ ही है। तो मेरे को पता है कि मेरे पास में 20-25 मिनट है, तो उसको यूटिलाइज करके क्लास तो रिकॉर्ड कर ही ली जाए, जो 12 बजे आप लोगों को मिल जाएगी। अर्ली मॉर्निंग ही रिकॉर्ड की है। चलिए, कोई भी छोटी छोटी क्लासें भी यदि नियमितता रख रही है आपकी तो बढ़िया है, लेकिन आप लोग खुद भी नियमित रहने की कोशिश करना। थोड़ा मुश्किल होता है नियमित रहना, लेकिन कोशिश करना, ठीक है। कोशिश करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में अपन ने बहुत मजे लिए, ठीक है, पढ़ते पढ़ते। अब पार्ट 2 में भी मजे ले लेते हैं थोड़े से। लोकगीत, लोक नृत्य, कला संस्कृति वाली चीजें ऐसी होती है जिसमें पढ़ने में आनंद आता है, यदि आनंद लिया जाए। और आनंद लेकर पढ़ोगे तो बढ़िया तरीके से याद भी होगा और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। कल अपन ने पढ़ लिए थे नंबर, यदि देखे तो 36 नंबर तक के अपन ने पढ़ लिए थे और इसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे डलवा दी है, ठीक है ना। अब अपन 37 से लगाकर बाकी के आज पढ़ लेते हैं। एक बार लोक गीत जो है अपने पूरे हो जाएंगे, फिर लोक नृत्य वाली क्लास शुरू करेंगे, ठीक है ना। हिस्ट्री कल्चर वाले में, स्कूल लेक्चरर में आपके बहुत कम अब बचे हैं, 1-2 टॉपिक ही बचे हैं। बढ़िया तरीके से अपन ने इसको पूरा पढ़ा है और आनंद के साथ में पढ़ा है, ठीक है। चलिए आइए, अब देखो पवाड़े, ठीक है। पवाड़े जो होते हैं ये लोक देवताओं से संबंधित होते हैं, ठीक है। लोक देवताओं के ये यूं कह सकते हो आपके वीर रस से भरे होते हैं, ठीक है, वीर रस। अब लोक देवताओं को क्यों पूजते हैं अपन? वीरता के कारण। कोई ना कोई कार्य ऐसा किया है जिसमें वीरता का प्रदर्शन हुआ है, उन्होंने लोक हित के कार्य किए हैं। तो यहां किसी महापुरुष की वीरताओं का वर्णन पवाड़ों के माध्यम से आता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पाबू जी के पवाड़े, जो देवासी रबारी जाति के लोगों द्वारा माठ वाद्य यंत्र के साथ में ये गाए जाते हैं। वीर रस के होते हैं कौन सा वाद्य यंत्र? माठ वाद्य यंत्र, माठ यंत्र के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? जीरा, जीरो जीरो बेरी, ठीक है। जीरो जीरो बेरी, जीरा क्या होता है? अरे ऊंट के मुंह में जीरा, अरे अपनी सब्जी में जीरा। अरे जीरो यानी कि थानध्यानी है वो, जीरो सुनने वालों कौन है? और जीरो जो बायोजेनी वो है, यानी खेती जिसकी की जाती है, जीरा। यह राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है। इस गीत में पत्नी अपने पति से जीरा नहीं बोने का अनुरोध करती है। जने तो किया कि जीरो जीरो बेरी, ठीक है। और जीरो नहीं बावणो, हालांकि बायो हुए तो नहीं, तो जीरा रा भाव हमारा आसमान छुया है, ठीक है। तो कदी कदी पत्नी की बात नहीं भी माना नहीं भी में भी फायदो हो जिया, पर ज्यादातर जो है मानी ही जानी पड़ती है, ठीक है। गली लुगाई कह दियो के जीरो नहीं बावणो, बांध के घर में दादरो गालनो थोड़ी है, तो क्या ठीक है, तू क्या नहीं बावणो, ठीक है। जीरो जीरो बेरी बेरी, ठीक है। चल सुमटिया, भील स्त्रियां, यहां पे ये ध्यान रखना है आपको, भील जनजाति द्वारा, ठीक है। ये है एक हमसीड़ो है, ये ऐसे गीत है जो भील स्त्रियों यानी कि भील आदिवासी जनजाति के अंदर ज्यादा प्रयोग होते हैं, इनका ही है। तो भील स्त्रियां अपने पति को संदेश भेजने के लिए ये गीत गाती है। संदेश कहां भेजेगी? बाहर पेड़ में बैठी माए कमरे में संदेश भेजे कौन? यानी कि कहीं पति जो है कहीं देशावर की ओर है, यानी कि बाहर गया हुआ है, बाहर गांव गया हुआ है, बाहर देश गया हुआ है, वहां पे संदेश भेजती है, वो है सुमटिया, ठीक है। ढोला मारू रा गीत, ढोला मारू क्या है? एक दंपति है, एक ध्यान रखना, एक दंपति, ऊंट पर सवार दंपति है ढोला मारू। यह गीत सिरोही में सर्वाधिक प्रचलित है तथा इस गीत में एक प्रेम कहानी है। दंपति के बीच में क्या होगा? कसर लड़ाई कुटालो हुई। अरे लड़ाई कुटालो तो वह, लेकिन प्रेम पहले होता है और लड़ाई कुटाले बाद में भी प्रेम बढ़िया कराए, ठीक है ना। तो दंपति है ऊंट पर बैठी हुई। बादली, यह गीत मेवाड़ व हाड़ौती क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाया जाता है। बादली भाई, बड़ा है तो बादल, छोटी है तो बादली, तो वर्षा ऋतु की ही बात है। मैंने आपको क्या ध्यान रखना है? क्षेत्र विशेष ध्यान में रखना है। क्षेत्र विशेष के अंदर मेवाड़ और हाड़ौती, पहले हाड़ौती भी मेवाड़ का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में अलग हुआ है, ठीक है। बधावा, शुभ कार्य संपन्न होने के वक्त यह गीत गाया जाता है, ज्यादातर विवाह के अवसर पर, मांगलिक कार्य। अब सीजन आएगी, विवाह की सीजन आ गई है, ठीक है ना। अब तो बस जिमो मौज करो, जिमो मौज करो, ठीक है। और हाथे हाथे ध्यान रखना, नेत्र भी गालनी है, खाली जिमने वो नहीं मतलब है, नेत्र भी गालनी पड़े, ठीक है। पपैया, पपैया क्या है? एक पक्षी है,
पक्षी है। पपैया क्या है? एक पक्षी। इस गीत को विशेष रूप से वर्षा के दिनों में गाया जाता है, जब पपैया पी पी करता है, यानी कि श्रावण महीना है। पपैया एक पक्षी है जिसकी आवाज अत्यंत मधुर होती है। प्रिय अपने प्रियतम से दूर होती है तो वह पपैया गीत गाती है। देखो ज्यादातर लोकगीत प्रिया प्रियतम, प्रिया प्रियतम, प्रेमी प्रेमिका, धनी लुगाई, ठीक है, ज्यादातर प्रेम प्रसंग। अब यार आप लोग ये ध्यान दो ना, बॉलीवुड में गीत कब आते हैं? जब किसी की लव स्टोरी चल रही है, जब किसी का प्रेम प्रसंग चल रहा है, या फिर बहुत ही वो प्रेम टूटा है उनका, ठीक है ना, या फिर ब्रेकअप हुआ है, तब सैड सॉन्ग आएंगे। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलने लगी, है ना। कोई भी जीवड़ो एडो नहीं है जिन ब्रेकअप वो गीत नहीं होनी होगा, ठीक है। किसी का ब्रेकअप हो गया, ये गीत तो मतलब ऐसे लगता है कि अपने लिए ही बनाया है। ये तो ये बहुत बढ़िया गीत अपने लिए बनाया है। ये ऐसी सिचुएशन आएगी अपन को सुनना पड़ेगा, ठीक है, भावनाओं का उद्गार होगा। तो ऐसे ये गीतों का महत्व यही तो है। और ज्यादातर गीत तो हमको बॉलीवुड ने सिखाए हैं, नहीं बात सही है? ठीक है, पुष्पा राज के गीत, और भले पहले स्टार्ट में बोल उसके समझ में नहीं आते थे, फिर भी साउथ के गीत तो म्यूजिक के पीछे भी सुने जाते हैं। म्यूजिक और डांसिंग स्टेप के पीछे सुन ले, शामे शामे शामे, डांसिंग स्टेप के पीछे ही वो फेमस हो जाया करें। चलिए लीजिए, अब देखो पक्षी की बात आई है। यदि आप लोगों की आज मैं विद्वता का परीक्षण करता हूं, चलिए एक कंपटीशन से हटके एक प्रश्न देता हूं आप लोगों को, देखते हैं कि कौन कितने विद्वान यहाँ पे जुड़े हुए हैं। एक टास्क आज का, जो कंपटीशन में तो आपको नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको एक टास्क देता हूं। 3 ऐसे पक्षियों के नाम कमेंट करके बताना, 3 ऐसे पक्षियों के नाम कमेंट करके बताना जिसके पीछे तर आए। क्या आए? तर। जिसके पीछे तर आए, त और र दोनों आने चाहिए, पीछे तर आए। एक मैं बता देता हूं, ठीक है, एक मैं बता देता हूं, कबूतर। कबूतर, जा जा जा, ठीक है, कबूतर पीछे तर आया है। बाकी के 2 और आपको बताना है, कबूतर को भी शामिल कर लेना। एक तो हो गया, 2 और बताना है। 3 देखते हैं कौन भी मतलब है विद्वान, ठीक है। पक्षियों के बहुत आ रहे हैं गीत। चलिए आज थोड़ा सा एक मनोरंजन भी करते हैं अपन भी। चलो बताना, ठीक है। कंपटीशन से लेना देना नहीं है इस प्रश्न का, लेकिन एग्जाम भी तो दूर है, थोड़ा बहुत कर लिया करा आप भी, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो आगे बेटा, ले लिया। आओ भाई, हीड़ा, ठीक है, हीड़ गीत या हीड़ा गीत। अब देखो ये क्या है, हीड़ गीत क्या है, कहां पे गाया जाता है? पहले तो ये देखो, मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर, ठीक है। पहली चीज क्या याद रखनी है? मेवाड़ में। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? दीपावली के अवसर पर। तीसरी चीज क्या याद रखनी है? पुरुषों द्वारा समूह में गाया जाता है तथा इस गीत में गाय बैल व खेती का वर्णन होता है। हीड़ गीत कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? हीड़। हीड़ा अलग होता है, हीड़ अलग होता है। हीड़ा जो होता है, जो ये तो है हीड़, ठीक है। यदि आप पढ़ोगे हीड़ा तो इसका मतलब होता है झूला, ठीक है, इसका मतलब होता है झूला, यानी हिंडो देवे नहीं बी टाइम ओ गीत गावे जेड़ो आलर उलर हालरियो या, ठीक है। छोटा टाबर वह नहीं, जन दादी नानी बन दे क्या करो के सुलाने के लिए, और बच्चा भी है ना छोटा सा, वो भी इंतजार करता है। फिर जैसे ये गीत उसके कानों में पड़ता है, हालर उलर हालरियो, पटाक पलटी मार फस हो जाया करे। ये चीजें आप लोगों को अनुभव, अब कुआरा कटो अनुभव ले टाबर तो पढ़नी जो पहला ब्यावरी सीजन हाल रही पढ़नी जो बिंगे बाद में थाने वो भी अनुभव हो जी, ठीक है। जीवन के सत्य से भी आप वाकिफ होगे, नहीं तो अभी तो आप ऐसे ही कि हाँ हम भी जीवन जी रहे, अरे जीवन का सत्य तो अभी बाकी है। चलो शंकरिया गीत, ये शंकरिया गीत जो है ये स्पेशल रूप से आपको ध्यान रखना है, कालबेलिया जाति के लिए है। शंकरिया नृत्य भी है, उसी के अंदर शंकरिया गीत भी गाया जाता है। शंकरिया, इंडोनी, बागड़िया, ये सारे कालबेलिया से संबंधित है, ठीक है। ये मस्ती भरा गीत है, होली के अवसर पर ग्रामीण पुरुषों द्वारा गाया जाता है, कालबेलियों द्वारा, ठीक है। होली के अवसर पर मस्ती भरा गीत ही गाए जाते हैं, फागण गाए जाते हैं होली पे, ठीक है ना। चलिए पीपली गीत, जन्मोत्सव, तीज त्योहार, चौमासे पर यह गीत गाया जाता है। इनकी फिक्स नहीं है कि वो बी टाइम गाए जाए। पीपल वृक्ष को शुभ मानते हुए उसका जिक्र करते हुए ये गीत गाया जाता है, ठीक है। चलिए बिंजारा, दिखती बात है, बंजारा या फिर इनको कह देते हैं बंजारा, बंजारा परिवार द्वारा। ये बंजारा है ना, इनको सबसे ज्यादा हाईलाइट भी बॉलीवुड वालों ने किया, धर्मेंद्र और वो सारे इनके रोल करते थे, जितेंद्र और एक बंजारा, और ऐसे गीत भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो बंजारा, जब बंजारा व्यापार के लिए प्राय घर से दूर रहते हैं, घुमक्कड़ जाती होती है ये, तब बंजारी घर पर अकेली रहती है और ये गीत गाती है। यह गीत राती जगह व अन्य खुशी के अवसर पर भी गाया जाता है।
ज्यादातर ये विरह वेता ही गीतों को देकर गई है और गीतों में ही विरह वेता निकलती है। मोरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन, पिया की याद सताती है। अब पिया रंगून गए तभी तो नहीं, वो ध्यान थोड़ी के ई कमरे में बैठा बैठा टेलीफोन करे। आजकल तो कर भी दे, घना ही फोन, घर में 3-4 फोन वे कर भी दे, एक जना 2-2 फोन वे तो कर भी दे भाई, मजाक मस्ती करने। बाकी वो पिया रंगून की उड़ा बटू फोन आवे नहीं, जने गीत निकले ना, अटू कमरे करे जने तो गाल निकले, ठीक है। और देश विदेश करे जने गीत निकले क्या, हाँ ठीक है। चलिए कलाली, महफिल में दारू पिलाते वक्त प्राचीन समय में, यानी ये महफिल के गीत है कलाली, ठीक है। कलाली ये उस समय प्राचीन गीत, इस गीत के माध्यम से मान मनोहार की जाती है तथा एक दूसरे के सवाल जवाब भी इस गीत के माध्यम से होते हैं। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया, मस्त 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 सारा जहान मस्त है। ये ओ जब देखूं मनेरी लाल पीली अखियां, जब देखूं मनेरी लाल पीली अखियां, मैं कोनी डरू सा भला ही काढ़ो अखियां। ये सारे क्या है, महफिल के गाए जाने वाले गीत है। अर्थ है तो मन तो मतलब सारा ही गवा दो भले, मैं तो हर जगह ऑब्जर्व करूं कि कहां से क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। मैं हमारे रिश्तेदारों में, परिवार में मनोरंजन की एक कड़ी हूं। मैं नहीं जाता हूं तो फिर वहां पे फंक्शन चलिए रसिया गीत, ये गीत होली के अवसर पर ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। ब्रज क्षेत्र समझते हो ना, भरतपुर अलवर साइड का, वहां का ब्रज से रिलेटेड, तो वहां पे ये अवसर पर, इस अवसर पर गाया जाता है। आगे बात समझ में थाने तो गीत गा ने भी बता रहा है। एडा टीचर मार साहब पहला कटे था एता ही कोनी बे डोकरा ठब्बर ठिब्बर पड़ा था बे, गीत गावना तो क्या कोई गुनगुना ले तो ही टेप देता कनपटाम, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। ओ भाई, पहले वाले खूंखार मास्टर तो अब रहे नहीं रहे, अब तो सब क्या है, तुम्हारे में से हम निकल के आए हैं, तो हम भी इन भावनाओं से वाकिफ हैं। हमारे साथ भी कई दौर ऐसे रहे होंगे, तो हम भी उन भावनाओं को जिक्र कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौराणिक गीत यानी कि पुराणों से संबंधित है, ठीक है। तो धार्मिक अवसर, व्रत आदि पर यह गीत गाया जाता है। इन गीतों में बहादुरों व पितरों, ठीक है, पितृ भजन, हर जो सतगुरु से संबंधित, जैसे इसमें ये शब्द आ गया पौराणिक, यानी कि आपको ध्यान रखना है ये धार्मिक होंगे। अब धार्मिक कह दियो तो मतलब सारे ही आ गया, ठीक है। पणिहारी यानी पानी लेने जाने वाली महिला है। पणिहारी कहा ही उसे जाता है, ज्यादातर सीनरी पेंटिंग वगैरह जो आपने लगाते हैं ना दीपावली पे, वो पणिहारी की लगाते हैं, एक तरीके से शुभ में माना जाता है। तो महिलाओं द्वारा पनघट पर पानी भरते वक्त यह गीत गाया जाता है पणिहारी। इन्होंने पानी भरने जाते वक्त ये गीत गाया जाता है। इन्होंने क्या है, घड़ा जैसे रखते हैं ना, तो यहाँ पे रखने वाली एक जो, उसको इंडोनी ही बोलते हैं, पता नहीं आप कुछ और बोलते होंगे, गोल गोल कपड़े का ऐसा बना हुआ होता है, कड़क थोड़ा सा, वो रख के और उससे वो क्या है बैलेंस बना रहता है, उसी को इंडोनी कहा जाता है। तो ये भी जो है गीत पनघट पे उस समय ही गाया जाता है। ये भी कालबेलियों का विशेष रूप से। परनेत गीत, पानी ग्रहण क्या है, यानी कि हथलेवो, ठीक है, मामा मासी कान काशी हथलेवो छूटे हैं। पानी ग्रहण एवं शादी के अवसर पर यह गीत गाया जाता है, जो परनेत कहलाता है। फिर है मायरा या बात, और इसे कह दिया जाता है मामेरा भी कहा जाता है, ठीक है, और मायरा ऐसे भी कह दिया जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि विरोजी आया है, विरोजी आइजो भरणे मायरो, ठीक है। तो यह विवाह के अवसर पर वर वधु के ननिहाल पक्ष में से उनके नाना मामा द्वारा आभूषण लाए जाते हैं, और उस समय शादी के मंडप के दिन ये गाया जाता है। अपने ज्यादातर विवाह की कैसेटों में यही गीत शामिल कर, विरोजी आए दे बरणे मायरो मायरो मायरो, हालर ओ वही है, हालर उलर हालरियो। संतान के जन्म के अवसर पर यह गीत गाया जाता है, जिसमें नवजात शिशु के वस्त्र, जच्चा के वस्त्र यानी मां के, संतान की खुशी, गर्भ की पीड़ा आदि का वर्णन होता है इस गीत में पूरा ही, ठीक है। वैसे वो जो होता है वो लोरी गीत, हालर उलर हालरियो, वो अलग है, ये हालर गीत है जो इस अवसर पर गाया जाता है। सुपना, सुपना का मतलब है स्वप्न, क्या आया है, सपना। यह गीत सपनों का प्रतीक है। यह गीत विरहणी, विरहणी मतलब कि धनी की ओढ़ो बारे कटी, ठीक है, जदी अपना आए, ठीक है, तो स्वप्न से संबंधित है। गुगरी, यह गीत जन्मोत्सव से संबंधित है। इस गीत को मांड गायन शैली के अंदर गाया जाता है, गुगरी गीत कहा जाता है, ठीक है। लांगुरिया व जोगड़िया, अब लांगुरिया दिखती बात है कि कहां से संबंधित है, अपने
कैला देवी, कैला मैया से, करौली, ठीक है, काली सील नदी के किनारे, काली सिंध नहीं, काली सील, ठीक है, और वहां पे गुटकर नृत्य किया जाता है, लांगुरिया गीत गाया जाता है, ठीक है। यह गीत कैला देवी की आराधना में गाया जाता है, इन्हें जोगड़िया गीत भी कहा जाता है। चलिए भैया लीजिए स्क्रीनशॉट, और है अभी तो आगे। चलो, हाँ ये वाला गीत है, मैंने अभी आपको बताया था ना कि हिंडो आवे, हिड अलग है, हिडा अलग है, यानी कि हिंडो या हिंडोलियो कहा जाता है इसे, हिंडोलिया। हिंडा का अर्थ होता है झूला, ठीक है। राजस्थानी महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय यह गीत गाया जाता है। अब महिलाएं झूला कब झूलेगी? तीज, तीज त्योहारा, बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो तीज, वो भी उसमें भी ज्यादातर श्रावणी तीज, उस समय श्रावणी तीज, हरतालिका तीज, उस समय ये हिंडो गीत गाया जाता है, ठीक है ना। केवड़ा, केवड़ा क्या है? एक वृक्ष है, केवड़ेरा फूल हवे ने, केवड़ेरा फूल, तो केवड़ा एक वृक्ष है। ये गीत प्रेयसी द्वारा गाया जाता है, ज्यादातर तो प्रेयसी है, ठीक है, प्रेयसी है, विरहणी है, विरह व्यथा में गाएगी या प्रेम के लिए गाएगी, ठीक है, सगाई ओड़ी ज्यादातर। प्रेयसी अजय नहीं तो ध्यान रखना के हगई ओड़ी है, विवाह नहीं हुआ है। विरहणी अजानी तो ध्यान रखना के ब्याह हुगो है और देशावर गियोड़ो धनी कमावना है, जने है विरहणी। और प्रेसी है यानी कि हगई ओड़ी और ब्याह हुणो है तो प्रेसी है, ठीक है। और 4-5 साल निकलने दो शादी बाद, तो गीत गीत सब निकल जाए, ठीक है। चलिए, काचबो, काचबा गीत है, यह धनराज के पुत्र काचबा की प्रेम कहानी है। पड़िहारों की लड़की से इनकी सगाई होती है, जिसकी याद में यह गीत गाया जाता है। ये जो है कम पढ़ने में आता है, इसलिए ध्यान विशेष रूप से देना। आ गया तो आप मौज करोगे, ठीक है। जालूरिये, ये गीत भात या महरा लाने के वाले समूह, यानी कि अपने जो बहन के अपने, यानी ये कह सकते हो कि मायके वाले हैं, जिसकी शादी हो रही है ना, उसकी माँ के मायके वाले हैं, उनके द्वारा ये गीत गाया जाता है। रतन राणो, ये अमरकोट के छोटा राणा रतन सिंह का एक लोकगीत है, इसीलिए इसका नाम है रतन राणो, रतन सिंह से संबंधित है। हालरियो, ये पालना का प्रतीक है, ये वो वाला गीत है, हालरियो। भाई अपन ने तो वो एक तो वो हमने तो वो सुन रखा है, चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, आप खाए थाली में, मुन्ना खाए प्याली में, चंदा गया नहीं मुन्ना गया, चंदा गया दूर, ऐसा कोई है वो, ऐसा कोई पूरे बोल मेरे को ध्यान नहीं है। क्या है कि अनमोल की दादी जो है वो भी ऐसे ही इसको, अनमोल को जब छोटी थी तब कई आती थी, हम ध्यान देते थे, ध्यान चला ही जाता था। बच्चे को सुलाने के लिए कई प्रयास करने पड़ते हैं, ये दादी नानियों के काम है, ठीक है। तो ये पालना का प्रतीक है, ये लोकगीत बालक को पालने में सुलाने के लिए गाया जाता है। और नोट हालरियो स्त्रियों के गले का आभूषण भी है। हम थाने की नहीं आवे नहीं हालर उलर हालरियो तो आई राग है, भले एक ही लाइन बार बार रिपीट करो तो भी छोरे री आदत पड़ जाएगी कि वो गीत गावे और हिंडो देवे, यानी कि हुणो है, ठीक है। और वो सोने की आदत डाल देता है। जैसे उसके कान में ये बोल पड़ते हैं और झूले की गति पकड़ती है, वो सीधे ही करवट बदल के मुंह नीचे डाल के सो जाता है, बढ़िया एकदम नींदरी गोलियां, ठीक है। चलो आओ हम सीडो, ये देखो वापस जो है भील जनजाति से संबंधित, किससे संबंधित है? भीलों से संबंधित है। ये गीत भील स्त्री पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। पटेलिया और लालर, ये पिछले एग्जाम में पूछे गए थे कि ये गीत कहाँ गाए जाते हैं, तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा, और उसमें भी आप ध्यान रख सकते हो कि मेवाड़ी क्षेत्र में ज्यादा गाए जाते हैं ये, ठीक है। मेवाड़ के क्षेत्र में पटेलियो, लालर, बिछियो, ये सारे जो गीत है ये आदिवासियों से संबंधित पर्वतीय गीत है, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लियो। चलो भाई होगी क्लास पूरी। और अपने आज का जो है, मेरे को यह लगता है अभी ये जो दिन चल रहे हैं, ये 5-7 दिन जो इलेक्शन वाले चलेंगे, पता ही नहीं होता, शाम को पता नहीं होता कि सुबह वाली क्लास रिकॉर्ड कर पाएंगे या नहीं, सुबह पता नहीं होता कि शाम वाली कर पाएंगे या नहीं। अब जैसे आपकी क्लास ये अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड कर ली मैंने, अब से लगाकर और शाम तक कंटिन्यू कुछ ना कुछ टास्क चलता ही है। बूथ पे ही वहीं पे रहना है, वहां अरेंजमेंट करना है, अब जैसे फर्नीचर की व्यवस्था करनी, ये वो 17 काम, और फुल मतलब उनकी हर काम की रिपोर्ट हाथों हाथ प्रेषित करनी है। ये काम ऐसे होते हैं इलेक्शन जिसमें कोई कोताही नहीं बरती जा सकती, जहां पे कोताही बरती वो कार्मिक सीधा बर्खास्त होता है, कोई अपील दलील कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए बहुत सेंसिटिव काम होता है। फिर भी मैं कोशिश यही करता हूं, मुझे 15-20 मिनट मिल गए यदि, तो मैं क्लास को रिकॉर्ड करके आप लोगों तक दे दूंगा। मैं क्योंकि दीपावली की अपने छुट्टियां रही है तो मैं नहीं चाहता कि और कहीं अपने गैप आए, लेकिन जब आ जाएगा, यदि मान लो कि किसी दिन सिचुएशन बनी नहीं कि आज तो भैया टूपो आयोड़ो, आज तो नहीं ले सका क्लास,
जी टाइम था टेलीग्राम माते मैसेज कर बता दूं मैं कि आज भैया टुपो एडो आज क्लास अवे कौन, कोई सिचुएशन ही नहीं है कि क्लास ली जा सके, तब मैं बता दूंगा टेलीग्राम पे। बाकी जब तक सूचना नहीं डाली जाती कि आज क्लास नहीं आएगी, तब तक यही मानो कि अंतिम समय तक भी क्लास आने की पूरे चांस है। ठीक है, बढ़िया पढ़ो, मौज करो, राज करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।